में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही है चटनी पुदीना मसाला। हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पूरी दुनिया ने देख लिया है पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी तबाह कर दिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात करेंगे कल की। कल सीज फायर खत्म हो रहा है। कल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की अवधि खत्म होने जा रही है। जो सीज फायर दोनों देशों के बीच अनाउंस हुआ वो कल 18 तारीख तक का है। अब सवाल यह है कि क्या ये बेशर्म मुल्क इस सीज फायर के नियमों का पालन करेगा। ये बेशर्म मुल्क पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि भारत ने अपने गार्ड्स डाउन नहीं किए हैं। भारत ने अपनी सेना और अपने हथियार दोनों ही तैयार रखे हैं। पाकिस्तान से कहा गया है कि अगर वो सीज फायर का उल्लंघन करेगा या किसी भी तरह की गुस्ताखी करेगा तो उसके लिए वो बर्बादी ला सकता है। पिक्चर अभी बाकी है। रक्षा मंत्री का बयान याद रखिए। इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए मजबूर है। सीज फायर पर वो अडिग रहेगा जब उसके देश में एयर बेसेस रिपेयर करने के लिए टेंडर जारी हो रहे हैं। बर्बादी का आलम यह है कि पाकिस्तानी मीडिया खुद ही शहबाज के झूठ को एक्सपोज कर रही है, और जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पाकिस्तान की बर्बादी के ऊपर लेख लिख रही है तो क्या पाकिस्तान इस सीज फायर को तोड़ने की गुस्ताखी कर सकता है। आज आपसे महाभारत में अपने मेहमानों से पूछूंगी कि 18 तारीख यानी कल के बाद अब क्या हो सकता है। इस पर आज महाभारत में बात करूंगी, क्योंकि कल ये सीज फायर की अवधि खत्म हो रही है और पाकिस्तान को ये बर्बादी याद रखनी चाहिए जो उसके देश में मची। इसी के साथ आज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के झूठ और मूर्खता की जो सीरीज चल रही है, झूठ और मूर्खता की सीरीज, उसमें एक नया एपिसोड दिखाऊंगी। शहबाज अपने लोगों को बता रहे हैं कि वो सो रहे थे जब उन्हें मुल्ला मुनीर ने बताया कि पाकिस्तान पर हमला हो गया। इससे पहले वो बता रहे थे कि वो स्विमिंग पूल में थे जब उन्हें फोन आया कि हमला हो गया है। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक ऐसे समय में जब भारत के साथ तनाव है, जब भारत ने आतंकी ठिकाने उड़ा दिए हैं, ऐसे समय में ये साहब या तो सो रहे होते हैं या स्विमिंग पूल में हो रहे हैं। अब यही फर्क है एक जीते और हारे मुल्क में। शहबाज सोते हैं या स्विमिंग करते हैं। अब भारत की तस्वीर जरा सोच लीजिए। ऐसे समय में हाई लेवल बैठकें हो रही थी। यहां तीनों सेना के अध्यक्ष वॉर फ्रंट पर थे। यहां देश के प्रधानमंत्री लगातार एक्शन को मॉनिटर कर रहे थे, और शहबाज शरीफ या तो सो रहे थे या स्विमिंग कर रहे थे। अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद कबूल कर लिया है कि नूर खान एयरबेस भारत ने उड़ा दिया। उनका अपना कबूलनामा आया है। आज मैं ये कबूलनामा आपको सुनाऊंगी। इस बयान में भी कई झूठ हैं, और पाकिस्तान में बैठे पत्रकार और वहां की मीडिया ने ही इस झूठ को उजागर कर दिया है। उनके झूठ का पोस्टमार्टम कर दिया है। आज आपको सुनाऊंगी कैसे वहां के पत्रकार अपने ही प्रधानमंत्री का मजाक बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स ने कैसे भारत की जीत का डंका बजा दिया है। वो भारत की जीत का डंका जरा आज आपको दिखाती हूं। कैसे भारत के हमले से पाकिस्तान तबाह हुआ, ये मोईद पीरजादा कह रहे हैं, जो पाकिस्तानी एविएशन एक्सपर्ट हैं, पत्रकार हैं। वो कह रहे हैं तबाही छुपा रहे हैं पाकिस्तान के नेता। अब दूसरा सुनिए,
पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस को रोकने की क्षमता नहीं है। भारत के निशाने पर पाकिस्तान का हर कोना, ये अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर कह रहे हैं। तीसरा बयान, डेविड वैंस, ब्रिटिश एक्सपर्ट, भारत का ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल रहा। पाकिस्तानी आतंकी देश जो आतंकवादियों को पनाह देता है, इसके खिलाफ ये ऑपरेशन सक्सेसफुल था। माइक रूबिन, पूर्व अधिकारी है पेंटागन के, उन्होंने कहा सीज फायर के लिए पाकिस्तान कुत्ते की तरह भागता हुआ आया अमेरिका के पास, और वो ये भी कह रहे हैं पाकिस्तानी सेना वहां के लोगों के लिए एक कैंसर है। और आपने मोहित पूरजादा का बयान सुन ही लिया, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो कह रहे हैं कि तबाही कैसे छुपाने में लगे हैं पाकिस्तान के नेता और वहां के सेना के अधिकारी। अब आपको सुनाती हूं एक ऐसा बयान जो सीधे सीधे पाकिस्तान के एक पत्रकार ने शहबाज शरीफ के झूठ की पोल खोली है। ये बयान पहले सुन लीजिए, आप इसको सुनकर हंसेंगे भी और पाकिस्तान पर तरस खाएंगे। जरा सुनिए। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं, अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हुई है। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? मिस्टर वेके वाला कपल ट्रिप करना था, सोचा इट विल बी सुप्रीम, लेकिन हम दोनों के हॉलिडे चॉइसेस और दो अलग एक्सट्रीम्स। मुझे चाहिए रोमांटिक ट्रिप और बॉयफ्रेंड को चाहिए समंदर में डिप। इतने सारे चॉइसेस आके क्या करूं मैं क्लियर? रिलैक्स, मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम? स्ट्रेस भगाने के लिए गोडा। और जी कैसी चल रही है छुट्टी गोवा में? मिस्टर वेके वाला व्हाट अ छुट्टी, मेरा क्यूटी और विटामिन सी। प्लान योर परफेक्ट छुट्टी विद अगोडा। अगोडा, दुनिया देखो कम दाम में। कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह करें। सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं मांगा, इसके बकौल सीज फायर वहां से आया, यानी भारत ने हमसे मांगा सीज फायर, हमने फौरन हाँ कर दी, कर दीजिए। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। फिर इसका नतीजा क्या निकला? क्योंकि शहबाज शरीफ ने फजर के टाइम कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें, हमने उसकी कोई परवाह नहीं की। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयर बेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए। कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो ये रणनीति थी, एक तो झूठ का उनका पुलिंदा पाकिस्तान पत्रकार खोल रहे हैं, और दूसरी बात उसमें भी झूठ निकाल रहे हैं कि कैसे जो ये बात कबूल रहे हैं वो भी झूठी है। इसी के साथ आज महाभारत में आपको ये भी बताऊंगी कि पाकिस्तान की जो रणनीति है वो कैसे भारत की चाणक्य नीति के आगे पूरी तरह फ्लॉप हो गई। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को घेरने के लिए, वहां हमलों के लिए एक खास रणनीति बनाई, पाकिस्तान समझ ही नहीं पाया। पाकिस्तान की समझ के परे था वो जो भारत ने किया पाकिस्तान में। पहले टेररिस्ट स्ट्राइक, टेरर हब्स पे स्ट्राइक, उसके बाद उन्हें पता था कि पाकिस्तान इस बेवकूफी में, इस रिटेलिएशन के चक्कर में कुछ बेवकूफी कर सकता है, तो इसीलिए भारत ने रणनीति क्या बनाई मैं आज आपको वो बताऊंगी, और उस रणनीति में भारत के जो हथियार रहे वो भी बताऊंगी। मेरे मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे भी पूछूंगी कि भारत की जो ये चाणक्य नीति है ये कितनी कारगर साबित हुई है और उससे पाकिस्तान की कितनी किरकिरी हो रही है, क्योंकि अब तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत एक्सपोज करेगा पाकिस्तान को। लेकिन उससे पहले आपको ये बता रही हूं कि भारत ने पाकिस्तान में पहले कैसे एक डमी प्लेन भेजा था। पूरी मंशा क्या थी? वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करना। भारत ने बिना पायलट के ये डमी प्लेन भेजा। पाकिस्तान रडार को गच्चा देने के लिए इस प्लेन को भेजा गया था। उससे हुआ क्या? पाकिस्तान को लगा कि एक फाइटर जेट हमले के लिए हमारी तरफ आ रहा है, तो वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम था HQ-9 जो चीन में बना है वो एक्टिवेट हो गया। अब जब वो एक्टिवेट हो गया तो उसकी रडार लोकेशंस हमारे प्लेन को पता चल गई, भारत को पता चल गई। डमी प्लेन पर एयर डिफेंस सिस्टम से हमला किया गया, पाक के डिफेंस सिस्टम की लोकेशन डिटेक्ट हो गई। इसके बाद भारत ने मिसाइल से HQ-9 को ध्वस्त कर दिया। ये चीन में बना वो डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था।
एयर डिफेंस सिस्टम जब ध्वस्त हो गए, आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब हम इस खबर को दिखा रहे थे तो हमने आपको एक खबर बताई थी कि HQ-9 उनका डिफेंस सिस्टम कैसे हमने ध्वस्त कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हुआ तो पाकिस्तानी एयरफोर्स जवाब ही नहीं दे पा रही थी। इसके बाद ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ाए। ये चाणक्य नीति, यानी कि पाकिस्तान कैसे उस नीति में फंस गया और उसके बाद उनकी सारी रणनीति फ्लॉप हो गई, वो आपको बता रही हूं। लेकिन भारत को पता था कि उनके ड्रोन्स किस तरह से हमला कर रहे हैं। भारत को पता था कि ये ड्रोन्स की एक फौज निकालेंगे, तो भारत ने यहां पर अपने उस स्वदेशी सिस्टम को लगाया जिसकी डिमांड अब दुनिया में बढ़ गई है। आकाश तीर एक पूरा एयर डिफेंस सेटअप है। ये आकाश तीर जिसके दुनिया में हड़कंप मच गया है। इसमें रडार, सैटेलाइट और फायर गन्स शामिल हैं। इसमें हवा में ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने की क्षमता है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आता हुआ भारत की सीमा की तरफ दिखता है, दुश्मन और दोस्त के ड्रोन्स इनमें पहचान कर सकता है आकाश तीर। दुश्मन की पहचान होते ही ऑटोमेटिक हमला करता है। रडार और सैटेलाइट से लाइव फीड कलेक्शन करता है। लाइव फीड के आधार पर ही ये जवाबी कार्रवाई करता है। पाकिस्तान के हमले नाकाम करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और पाकिस्तान की मिसाइलें, फाइटर जेट इसने मार गिराए। पाकिस्तान के ड्रोन को भी हवा में ढेर कर दिया हमारे आकाश तीर ने। ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि भारत ने अपने स्वदेशी डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। अब दुनिया भर से भारत के पास ऑर्डर आ रहे हैं कि ये आकाश तीर हमें भी दे दीजिए। एक रिपोर्ट जल्दी से देखिए, मेरे मेहमान जुड़ गए, उसके बाद उनसे बात। फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया। वो घंटी बजी, जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे। हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरखास्त आ रही है। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं, अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम। पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हाँ कर दी फजर के टाइम ही। पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा। फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं। पाकिस्तान का झूठ फिर पकड़ा गया। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। अपने ही लोग कर रहे हैं बेइज्जती। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकार तो अब खुलकर शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर के झूठ की पोल खोल रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी पत्रकार को सुनिए जो शहबाज के झूठ का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं, अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम। पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हाँ कर दी फजर के टाइम ही। एक और पत्रकार पाकिस्तान में हुई तबाही का आलम दिखा रहा है, कैसे हिंदुस्तान की ब्रह्मोस मिसाइल ने वहां तबाही मचाई। 6 और 7 मई की दरमियानी रात को 12:30 बजे जो अटैक हुआ था, उससे यहाँ पर जो 2 मिसाइल थे यके बाद दीगरे आकर गिरे थे और ये पूरे का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं कि अमली तौर पर मिस्मार हो चुका है। क्या यही कारण है कि अब शहबाज शरीफ भी मजबूर हो गए, कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला हुआ, भारत ने उनके एयरबेस उड़ा दिए। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर मार्शल और वहीं के वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान की तबाही एक एक कर गिना रहे हैं।
पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। पाकिस्तान ने झूठ अपनी आवाम को परोस तो दिया, लेकिन अब भारत इस झूठ पर एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी करने वाला है। भारत अपने मित्र देशों को सांसदों का एक डेलीगेशन भेज रहा है जो पाकिस्तान के झूठ का पोस्टमार्टम करके बता देंगे कि कैसे आतंक को पाल रहा है ये देश। यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश भी करेगा और अगर उसने गुस्ताखी की तो उस पर हमला भी करेगा। अपने हर काले कारनामे की कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, मेजर जनरल AK सिवाज जुड़ गए हैं हमारे साथ, कर्नल जस्सी सोधी हमारे साथ जुड़ गए हैं एंड एम्बेसडर दीपक बोरा हमारे साथ आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले एम्बेसडर बोरा आपके साथ कर रही हूँ। ये जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये वहां हमला हो रहा होता है या तो सो रहे होते हैं या स्विमिंग कर रहे होते हैं। 2 बयान इनके आ गए जिसमें ये कबूल कर रहे हैं हम पर स्ट्राइक हुई, एक समय ये सो रहे थे, एक समय ये स्विमिंग कर रहे थे। यही फर्क होता है सर एक जीते और हारे मुल्क में, उनके नेतृत्व में। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है मैम जब आपके साथ होता हूँ, जिस तरह से आप प्रोग्राम पेश करते हैं। नो वंडर यू आर द बेस्ट। मुझे हंसी भी आती है, मुझे जानकारी भी बहुत मिलती है। अब स्विमिंग तो मैं भी करता हूँ रोज, आपको मालूम है। सवेरे 2:30 बजे नहीं करता हूँ मैं। अगर 2:30 बजे स्विमिंग का, हमारा स्विमिंग पूल तो बंद हो जाता है 2:30 बजे, मैं डूब जाता हूँ। आई कांट स्विम। तो ये क्या कर रहा, स्विमिंग कर रहा था या सो रहा था? अभी तो कह रहा था कि मुझे जगाया गया 2:30 बजे, तो क्या स्विमिंग पूल में सो रहा था तो इसको जगाया गया? ये द क्लाउन, दिस फेलो, एब्सोल्यूट जोकर। मैम सच्चाई ये है जो पाकिस्तानी मीडिया वालों ने बताया, जो आपने भी स्पष्ट रूप से कहा, जो हम सब जानते हैं कि वी हैव हिट देम, और हमने बहुत सफल तरीके से उनको ठोका है। अब ये बौखला गए। अभी तो आप रुकिएगा, इसका एक बयान और आएगा। मैं तो जानता हूं इस बेवकूफ को, जो अपने बदमाश, जो अपने आप को शरीफ कहता है। 2 दिन में इसका, जब अगर इसका तख्ता पलट नहीं होता, एक और बयान आएगा। जी उस समय मैं विदेश में गया हुआ था जब ये हमला हुआ, मैं होता तो मैं लड़के खड़ा हो जाता वहां पे। कुछ ना कुछ कहानी अपनी ये सुनाएगा, कोई और दूसरा बयान देगा। रियलिटी 2, हमने मारा है, पाकिस्तान को चोट लगी है, भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। और जो इंटरनेशनल आपने बताया, अभी हम एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रहे हैं। 1994 में मैं इन्वॉल्व था, हम जनीवा में गए थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने नेतृत्व किया था हमारी डेलीगेशन का। पर्सनल रिलेशनशिप इतनी तगड़ी थी कि वो जो पाकिस्तान का प्रस्ताव था भारत को कंडेम करने का, उसको हरा दिया। सो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया कि आप एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रहे हैं। तो वो तो भेजेंगे ना ऑल पार्टी डेलीगेशन, वो भी तो भेजेंगे। इमरान खान को जेल से बाहर निकाल के बोलेंगे, अरे क्रिकेट वाले चला जा, जो देश क्रिकेट खेलते हैं वहां जाके उनको कुछ कह। वो क्या कहेगा? आपस में इतनी नफरत है इन लोगों की। मैम इतना बता देता हूँ, एज अ डिप्लोमैट, एज एन इंडियन डिप्लोमैट, जब मैं राजदूत होता हूँ, आई डोंट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, आई रिप्रेजेंट द कंट्री। सरकार आज है, कल चली जाएगी, परसों कोई आ रहेगी, देश तो अमर है। मैं भारत का प्रतिनिधित्व करता हूँ। बहुत बड़ी बात आपने कही है सर। मैं एक बार जरा बता दूं कि RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और उन्होंने कहा है भारत किसी से शत्रुता नहीं करता है, शत्रुओं को सबक सिखाने की ताकत भारत रखता है। दुनिया में जीने के लिए यह करना पड़ता है। शत्रुता नहीं निभाता, लेकिन शत्रुओं को सबक जरूर सिखाता है। और दुनिया में यानी कि एक डायनामिक्स है, शाजिया जी, एक नया डायनामिक्स है जो दुनिया में सामने आ गया है। शाजिया जी के पास वापस जा रही हूं। शाजिया जी, एक नया डायनामिक्स जो कि दुनिया में सामने आया है, जिसका जिक्र मोहन भागवत कर रहे हैं कि शत्रुता अगर है तो उसके बाद शत्रु को सबक सिखाने का मादा रखता है भारत। ये मोहन भागवत का बयान आया है। ऑल पार्टी डेलीगेशन अब दुनिया में मित्र देशों के पास जाएगा। शाजिया जी, शाजिया जी के बाद। और इंडिया की जो डॉक्ट्रिन है उसमें एक बहुत बड़ा। जी बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज मैम।
बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं सुचरिता जी। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि दीपक वोरा जी जिस तरह से बात करते हैं इतने पॉजिटिव अंदाज में, बहुत अच्छा लगता है, सबको इनकरेज करते हैं और सबका मनोबल इससे बढ़ता है। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगी, जो आप बात अभी कर रही हैं कि किसी भी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज भारत नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर जो है ऑन गोइंग है, टेम्पोरेरीली अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है, लेकिन जैसे कि मोहन भागवत ने अभी कहा और उससे पहले प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि सब जानते हैं कि जो युग है, ये जो एरा है, ये युद्ध का नहीं है, लेकिन आतंकवाद का भी नहीं है, दहशतगर्दी का भी नहीं है और उसको बर्दाश्त करने का भी नहीं है। और यही बात मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है हमेशा, लेकिन हम कतई इस तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शुक्रिया सुचरिता जी आपका बहुत ज्यादा, और आपके चैनल का, जिस तरह से आपने पूरे का पूरा कबूलनामा पेश कर दिया। ये तो बहुत ही कॉमिकल हैं ही, जो अपने आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, जो स्विमिंग करते हैं और साथ में सोते भी हैं, और फजर के वक्त इनके क्या क्या हो रहा है। भाई दुनिया भर में मुसलमान तो नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन फजर के वक्त पे इनके क्या क्या हो रहा होता है वो तो पाकिस्तानी ही जाने, उनकी कौम भी जाने, उनके दहशतगर्द उनके पाले हुए जाने, और उनकी पूरी ISI जाने, और वहाँ के जो सियासी हुक्मरान हैं वो भी जाने। तो फजर जो नहीं मैम, ये इसीलिए मैंने कहा कि हमारे यहाँ क्या हो रहा था, हमारा नेतृत्व क्या कर रहा था, हमने बैठकें देखी है। आखिरी चीज, हाँ बोलिए ना, बोलिए बोलिए बोलिए। सुचरिता जी आप देखेंगे भारत और इंडिया के पूरे डायनामिक्स में, पूरे नैरेटिव में एक बहुत गंभीर और बहुत बड़ा चेंज है। हाँ। सबसे पहले कश्मीर के कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ आतंकवाद की बात कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज की जो हमारी डॉक्ट्रिन थे ना कि हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, रिटेलिएट नहीं करेंगे, लेकिन हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम देख रहे हैं, जो पूरा मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन जो चल रहा था ना, चाहे वो साइनो पाकिस्तान के मीडिया स्लीपर सेल्स हों, या फिर सोरोस वाले या पुराने US एड वाले लोग हों, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो या अल जजीरा हो या TRT हो, या हमारे देश में जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, पूरा इकोसिस्टम है, उनको भी एक पूरी तरह से कड़ी मार मिली है, पर खच्चे उड़ गए उनके। क्योंकि आप देखिए, एक भी टर्की का बना हुआ कोई भी वहाँ का ड्रोन, चाइनीज पूरी वेपनरी फेल हुई है, एक भी ड्रोन भेद नहीं कर पाया, एक भी उनका मिसाइल छू नहीं पाया। हमारा देश चाणक्य का देश है। देखिए मैं जब ये कहती हूँ चाणक्य नीति भारत ने दी पूरी दुनिया को, हम इसका अक्सर जिक्र करते हैं एम्बेसडर वोरा, आप जानते हैं ये। मैं एक बार GD बख्शी सर से पूछूंगी, GD बख्शी सर को स्क्रीन पर लाइए जरा। सर ये जो बात, मैं उम्मीद करी उनको आवाज आ रही है मेरी, GD बख्शी सर को। सर ये जो चाणक्य नीति हमने इस बार दिखाई है, जो दिखाई कि कैसे डमी प्लेन भेजा और उसके बाद उनकी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया HQ-9, और कैसे फिर उसके बाद हमने उसे उसके रेडार्स लोकेट करके उसके बाद उसे निशाना बनाया। अब पूरी कहानी सर ये जो आ रही है सामने, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ चाणक्य नीति। आपने कैसे दुश्मन को छका दिया, उसे गच्चा दे दिया, और उसके बाद वो सिर्फ कबूलनामा कर सकते हैं और कुछ नहीं। सर नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए भारत ने ये जो 5th राउंड हुआ है इंडिया पाकिस्तान, 5th राउंड, ठीक है, इसके चलते भारत ने पाकिस्तान के 600 ड्रोन मार गिराए हैं, 600 ड्रोन मार गिराए हैं। और हाँ सर बोलिए बोलिए यार, सर प्लीज बोलें। हाँ ठीक है, मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के हमने 600 ड्रोन मार गिराए हैं। पाकिस्तान के 13 जो है एयरफील्ड्स निस्तनाभूत हुए हैं। बराली में पाकिस्तान का एवैक के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। उसकी जो है, जैसे ही एवैक उतरता है उसको ले जाते हैं हैंगर में। हमने उतरते देख लिया उस एवैक को, और फिर जैसे ही वो अंदर गया तो वहाँ पे उसमें से जो है वो निकाला जाता है डेटा। वो डेटा निकाल रहे थे, एक स्क्वाड्रन लीडर, 5 उनके अफसरान वहाँ पे शहीद हो गए, उड़ गए, परखच्चे उड़ गए उनके भी, ठीक है। पाकिस्तान के हमने कोई तकरीबन आप समझ लीजिए कम से कम 5 या 6 तो इनके J-17 मार गिराए हैं, 2 तो ISPR ने कबूल किए हैं, ठीक है।
उसके अलावा एक F-16, एक J-10C, एक एवैक, एक C-130, 4 रडार, इनके तो परखच्चे उड़ गए हैं ना। और सबसे ज्यादा मैं बताना चाहता हूं कि हमने इनके जो न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स हैं वो सरगोदा में, वो चगाई हिल्स में, उनको भी हमने हिट किया है। उनको भी हमने हिट किया है। बिल्कुल सर। इसके चलते वहां पे कहा जा रहा था कि रेडियो एक्टिविटी, एक मिनट मैं खत्म कर रहा हूं, रेडियो एक्टिविटी फैल रही है। फिर IAEA ने बोला नहीं साहब, पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है। अरे IAEA बात कर रहा है खुशाब रिएक्टर की, चश्मा जो है वो इनके प्रोसेसिंग प्लांट्स की, कठुआ की, ये कवर करता है IAEA। IAEA डज नॉट कवर द पाकिस्तानी एयर बेसिस। झूठ बोलने की कोशिश ना करें। मेरा पाकिस्तान के आवाम को नसीहत है कि आप आयोडीन की गोलियां ले लें। आपको गले का कैंसर होने वाला है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद आसपास जो रहते हैं, प्लीज पाकिस्तान की फौज को कोई फिक्र नहीं आपकी, नहीं तो इवैक्यूएशन शुरू करा दी होती। ठीक है, वो छुपाना चाहता है। छुपाने के लिए इतने सारे लोग कैंसर से मर जाए, रेडिएशन से मर जाए, पाकिस्तान को कोई फिक्र नहीं, दो टके की फिक्र नहीं। लेकिन मैं आपको नसीहत दे रहा हूं कि आप डोसीमीटर लें, जरा चेक कराएं आपके आसपास रेडियो एक्टिविटी कितनी है। कैंसर से मत मरें, भंगड़े कम करें और थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखें। सर, मैं आज 5 ऐसे एक्सपर्ट्स हैं। मेजर जनरल सिवाच को स्क्रीन पर लीजिए, GD बख्शी सर को प्लीज रखिए स्क्रीन पर। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूं मेजर जनरल सिवाच, ये जो 5 एक्सपर्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने शुरुआत में बात कही है, इनमें से एक तो पाकिस्तान के हैं, मोईद पीरजादा जो कि पत्रकार हैं, जॉन स्पेंसर अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट, जेवियर जो कि फ्रांस के एविएशन एक्सपर्ट हैं, डेविड वैंस जो कि ब्रिटिश एक्सपर्ट हैं, माइक रूबिन जिनको हम जानते हैं पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं। ये सब बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने बुरी तरह से हार खाई है ऑपरेशन सिंदूर के चलते। ये तो आप सोचिए कि माइक रूबिन तो ये तक कह रहे हैं कि सीज फायर के लिए पाकिस्तान लाइक अ डॉग भागते हुए आया, और ये भी कहा कि राफेल पर पाकिस्तान कैसे झूठ बोल रहा है, मिराज के फ्यूल टैंक को पाक राफेल बता रहा है, ये फ्रांस के एविएशन एक्सपर्ट कह रहे हैं। अब ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उनके झूठ के बारे में खुलकर बात कर रही है। मेजर जनरल सिवाच। हाँ बिल्कुल, देखो सुजीता, कुछ 3-4 दिन पहले ये झूठ बोलते रहे और कहीं ना कहीं अपने अवाम को गुमराह करते रहे और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऐसे दिखा रहे थे जैसे इन्होंने युद्ध जीत लिया। मुझे वो याद आ गया 1971 में जो 15 दिसंबर को याह्या खान स्पीच दे रहे थे अपने देश को कि हमने 1971 का जंग जीत लिया है, और 16 दिसंबर को वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो सरेंडर था वो कर दिया जनरल न्याजी ने जनरल अरोड़ा के सामने। तो पाकिस्तान झूठ का परिंदा है, मगर सच्चाई ये है आज कम से कम 5 से 6 जो एक प्रकार एक्सपर्ट है इस फील्ड में वर्ल्ड में, वो आगे उन्होंने पाकिस्तान की झूठ बिल्कुल दिखा दी है, एक्सपोज कर दिया है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे पहले जो नुकसान हुआ, जो कि पहले दिन जो हमने स्ट्राइक की जिसमें उनके 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गए, वो जो जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तौबा हिजबुल मुजाहिदीन के जो कैंप थे वो बिल्कुल खत्म हो गए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहे हैं ये कि जो 11 इनकी एयरफील्ड हैं, जो फ्रंट लाइन एयरफील्ड है, किस प्रकार से हमने इनका जैम कर दिया इलेक्ट्रॉनिक वार्निंग सिस्टम और रडार, और उसके बाद जब इनको जकोबाबाद, स्कार्दू, आपका सरगोदा, सबको आप बर्बाद कर दिया। 20% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कहते हैं इसका बर्बाद हो गया, उसको लगेंगे 15 से 20 दिन ऑपरेशनलाइज होने के लिए। ये हालात है। अब आज की तारीख में जो बलौरी इनका एक एयरबेस था, उसके अंदर जो इनका एवैक था, उसके अंदर भारी क्षति पहुंची है। तो सच्चाई है पाकिस्तान ने
घुटने टेक दिए 4 दिन में, और इसीलिए ये सीज फायर के लिए दुआएं मांगी डी जम्मू से। सच्चाई एक और भी है कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा अब उसको क्या हिट कर गया। पाकिस्तान को जो चीनी सामान मिला था HQ9, HQ16 एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया, जबकि हमारा मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही अच्छा रहा, जिसके अंदर S-400 भी थी, आकाश मिसाइल, बरक मिसाइल, और हमारा शिल्का और L-70 और एंटी ड्रोन सिस्टम इम्प्रेग्नेबल, एक भी मिसाइल और रॉकेट उनका क्रॉस नहीं कर पाया। जबकि पाकिस्तान का जो चाइना ने दिया है उनका एक प्रकार से जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बिल्कुल फ्लॉप मिला। और PL-15 जो एयर टू एयर मिसाइल जो चीन ने दी थी वो काम नहीं की, वो भारत के पास बिना उसको एक्सप्लोर किए मिल गई है। और इसी प्रकार जो टर्की के ड्रोन थे वो भी हमारे एयर डिफेंस। सर देखिए, सबका वजन कितना है ये इस ऑपरेशन सिंदूर के चलते पता लग गया। चाइना के इक्विपमेंट का वजन कितना है, तुर्की के बने ड्रोन्स का वजन कितना है, और हमारे आकाश तीर का वजन कितना है। इसीलिए आज जो है सवाल कर्नल सोधी आपसे पूछ रही हूं, ये आकाश तीर को लेकर अब बाहर से डिमांड आ रही है कि क्या बना लिया आपने, ये दूसरे देश मांग रहे हैं आकाश तीर को। आप सोचिए कि एक स्वदेशी जो पूरा एयर डिफेंस सेटअप हमने तैयार कर दिया, इसे लेकर बाहर के मुल्क अब डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी ये चाहिए। ये अपने आप में दिखाता है इंडिजिनियस ताकत, भारत में बने हथियारों की ताकत कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को बताती। बात कर रहे थे चाइनीज HQ9 की। कर्नल सोधी। जय सुचेता जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पहले के साथ हूं। दुनिया में सबसे विख्यात एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का आयरन डोम माना जाता था, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमस सिस्टम से पेनिट्रेट कर दिया। आप देखिए भारत का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम कितना सफल रहा कि पाकिस्तान का एक भी हमला सफल नहीं हो पाया। हमने देखा यूक्रेन युद्ध के शुरुआत में यूक्रेन ने TB2 बैरक्टर ड्रोन तुर्की के यूज किए रूस के ऊपर, उसे सफलता मिली, लेकिन हमने तुर्की के TB2 ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर में असफल कर दी है। ये दिखाता है भारत की जो ताकत है, भारत की जो क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इतना सफल हो चुका है कि आज पूरी दुनिया में भारत के बने हुए हथियारों का डंका पिट रहा है। और अभी तो सिर्फ 15 देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है। सुचेता जी, आप देखिएगा अगले कुछ हफ्तों में 80 से ज्यादा देश भारत से हथियार खरीदेंगे। कुछ दिन पहले ही हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि 2014 से लेके 2024 तक 34 गुना हमारा डिफेंस का प्रोडक्शन बढ़ा है। ये वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सुचेता जी, जब मैं दिसंबर 91 में कमीशन हुआ सेना में अफसर पे अपनी यूनिट में गया, मैंने देखा अधिकतर हथियार वहां पे विदेशी थे। मेरे जहन में एक सवाल आया, हमारे अपने स्वदेशी हथियार क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आत्मनिर्भर भारत और 2020 में मेक इन इंडिया का नारा दिया। आज देखिए हमारे अधिकतर हथियार हमारे देश में बने हुए हैं। मेरा नमन और सलाम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को, जो उनका विजन था डिफेंस सेक्टर में इतना सफल हुआ कि आज भारत का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और इसीलिए मैं एक बार जरा शाजिया जी से पूछूंगी, क्योंकि शाजिया जी जरा ये जरूर बताइए कि एक पूरा डेलीगेशन हमारा जा रहा है, दुनिया के जो हमारे मित्र मुल्क हैं उन्हें बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त हुआ, और पाकिस्तान के जो आतंकी लिंक सेना के साथ हैं उनको भी उजागर करेंगे। इसको लेकर भी देश में कुछ सियासत हो रही है शाजिया जी। अब आपने शशि थरूर का नाम डाला है, कांग्रेस पार्टी कह रही है इन्हें क्यों रख लिया? बिल्कुल, और मेरा सुचरिता जी आप बिल्कुल जी सुचरिता जी, मैं तो बात करना चाहती हूँ मेक इन इंडिया की, डिफेंस प्रोडक्शन की, और डिफेंस जो हमारे सिस्टम्स हैं उनकी डिमांड कितनी बढ़ेगी और कितना बड़ा हम एक्सपोर्ट अपना बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे मजबूरन बात करनी पड़ रही है एक बहुत ही छोटी चीज़ की, और मुझे शर्म आती है कहते हुए कि ऐसे लोग हैं हमारे देश में और एक पूरा इकोसिस्टम है राजनीतिक, जो इस मौके पर भी शशि थरूर जो कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर हैं, और सोचिए जो राजनयिक तौर पर इंटरनेशनल मैटर्स पे उनकी यूनाइटेड नेशंस में बिताए हैं, नजर है। और जो आप सोचिए उनके नाम पर भी, क्योंकि आंतरिक कलह तो एक बात है कांग्रेस की, लेकिन आप ये सोचिए, और वो शर्म की बात इतनी है कि वो गौरव गोगोई जैसे लोगों को जयराम रमेश और राहुल जी प्रपोज कर रहे हैं। वो गौरव गोगोई जिनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न बाकायदा पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के जो हेड थे तौकीर, उनके साथ काम कर चुकी हैं, और उनके एनजीओ के साथ
तो ये मुझे शर्म आती है और कहना पड़ रहा है कि भाई हम कब तक निकलेंगे इससे। और कांग्रेस पार्टी को अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, देश का हित सबसे जरूरी है। और शशि थरूर जी की बात मैं इस बार फिर से सामने रखूंगी, जिन्होंने कहा है कि जब देश को मेरी जरूरत होगी तो मैं सबसे आगे रहूंगा। मेरे लिए पॉलिटिक्स नहीं मैटर करती, ना मेरे लिए ना किसी और के लिए मैटर करनी भी चाहिए। ये वक्त है सबसे अच्छे इंसान को जो बेहतर तौर से नुमाइंदगी करे, वो लीड करे इसको, जिसको आइडिया है, जो एक प्रतिष्ठित आदमी है, अनुभवी है, और वो शशि थरूर है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के एक लीडर को बाकायदा चुना है। और अपने आप में ये भी सल्यूट करने वाली बात है हमारी सरकार को कि हमने विपक्ष में भी जो टैलेंट है उसको देखा है, परखा है, और हम चाहते हैं वही नुमाइंदगी करे। लेकिन कांग्रेस इससे खुश नहीं है। मुझे शर्म आ रही है कि मुझे कहना पड़ रहा है आपके साथ। देखिए, एक बड़ा डेलीगेशन है और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं कि शशि थरूर की जो एक नज़र है इंटरनेशनल मैटर्स पर, वो सब जानते हैं। यही वजह है कि वो इस पैनल का हिस्सा भी हैं। ये दुनिया भर में ये पूरा पैनल जो है अलग अलग मित्र देशों के पास जाएगा, उन्हें बताएगा। ज़रा एक बार जीडी बख्शी सर और दीपक वोरा जी को ले लीजिए स्क्रीन पर। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाह रही हूँ जीडी बख्शी सर, ये जो पूरी रणनीति सामने अब खुलकर आ रही है सर, हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारे इंडिजिनियस हथियार, मैं कहती हूं कि एक समय ऐसा था जब हम कहते थे रूस में बना और अमेरिका में बना। आज हमारे इंडिजिनियस हथियार सर, पूरी एक लिस्ट है मेरे पास जिन देशों ने ब्रह्मोस से लेकर, और उसके बाद अब आकाशदीप, ब्रह्मोस तो अब हम घर में बनाएंगे, पहले तो मिलकर बनाया, लेकिन उसको बनाने के लिए भी सारे देश कैसे अलग अलग देश ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं भारत के साथ। ये ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेस ही है सर। बिल्कुल, देखिए ये जो जी बिल्कुल बेटा, ये जो 5th राउंड रहा है इंडो पाकिस्तान, इट हैज बीन अ PR डिजास्टर फॉर चाइना के हथियारों के लिए, और भारत के लिए सबसे बड़ी सेल्फ प्रमोशन एक्सरसाइज हमारे हथियारों का जो जौहर हमने दुनिया ने देखा है। लाइन लगा के लोग अब ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं, आकाश खरीदना चाहते हैं, पिनाका खरीदना चाहते हैं, एटैक्स खरीदना चाहते हैं, आकाश तीर। देखिए, इस शानदार जीत के पीछे हमारी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी हैज कम ऑफ एज, वर्ल्ड क्लास हो गई है। हमारे नाविक एक जो है सैटेलाइट्स की कॉन्स्टलेशन हमने आकाश में डाल दी है। 10 से 12 सैटेलाइट्स हमारे पास हैं जो हमको फॉर डिफेंस एंड फॉर अटैक 1 मीटर रेजोल्यूशन दे रहे हैं, सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी CEP। हमारे ब्रह्मोस 30 सेंटीमीटर के अंदर हिट कर रहे हैं। अगर टनल का मुंह है तो उसके अंदर घुस सकते हैं, ठीक है। सीधा जिस कमरे को हिट करना है उसको जाके दूसरी तीसरी मंजिल पे हिट कर रहे हैं, ठीक है। इट इज अनप्रेसिडेंटेड। हमारा जो इंडियन आयरन डोम है, कंप्राइजिंग ऑफ द सैंडविच of S-400 मिसाइल, 400 किलोमीटर रेंज, लॉन्ग रेंज बराक, 100 से 120 किलोमीटर रेंज, मीडियम रेंज सैम्स, और फिर आकाश 70 से 40 किलोमीटर रेंज। फिर हमारे जो क्लोज इन डिफेंसेस हैं, सबसे जबरदस्त जो चीज आई है, देखिए दुनिया ड्रोन वॉरफेयर की बात कर रही है। 600 ड्रोन मार गिराए हैं हमने, not with S-400, not with the Barak Sams, but with legacy guns L-70, ZU-23, जिनको इंडिया में अपडेट किया गया है, which have been linked to our radars। और देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया बात करती है, चैट GPT, चैट बॉट वगैरह वगैरह वगैरह। वी हैव डन फार बेटर। ये जो आकाश तीर सिस्टम है, हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, इट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज अमेजिंग। अरे वी हैव इक्वल्ड द आयरन डोम ऑफ इजराइल तो केवल 28,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। हमारा देश मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन पूरे वेस्टर्न थिएटर में एक इक्का दुक्का ड्रोन नहीं बच पाया, एक मिसाइल नहीं बच पाया, एक रॉकेट नहीं बच पाया, एक पाकिस्तान का जहाज नहीं आ पाया।
और हमने जब जाके 9 टेररिस्ट बेसों पे 24 मिसाइल ठोके, हर एक मिसाइल अपने निशाने पे गया। जब हमने 13 एयरफील्ड्स को पर खच्चे उड़ाए, हर एक ब्रह्मोस मिसाइल, स्पाइस मिसाइल, हैमर, बॉम्ब, सब के सब टारगेट को हिट किए हैं। और देखिए मैं सबसे बड़ा मैं एक चीज जरूर बोलूंगी अमेरिकन सर, आपने जब एआई की बात करी है तो एम्बेसडर वोरा जब जो जीडी बख्शी सर बोल रहे हैं, उन्होंने भी एआई का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। वो जो पाकिस्तान इज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज, जो एआई जनरेटेड ही था सर, वो जो उन्होंने एक तरह से अपनी जनता को परोस दिया कि ये डेली टेलीग्राफ लिख रहा है, फिर उन्हीं के लोगों ने फैक्ट चेक कर दिया कि ये झूठ परोस रहे हैं, ये डेली टेलीग्राफ तो ये अलग है जो उस दिन का एडिशन। तो आप सोचिए कि इस तरह की मास्टरी करके एआई जनरेटेड क्लिप्स निकाल के एम्बेसडर वोरा, वो जो झूठ जो एक तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है, वो बड़ा एम्बैरेसिंग है इनके लिए। अब शहबाज शरीफ, मैंने कहा, कभी टैंक पे चढ़ते हैं, कभी वो स्विमिंग करते हैं, कभी वो सो रहे होते हैं, ऐसे समय में ये डिप्लोमेसी उनकी दिखाता है क्यों इट्स सिंकिंग। 100% मैम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने जिक्र किया, पाकिस्तानी दोस्तों को बता दो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर योर नेचुरल स्टूपिडिटी। वो आर्टिफिशियल है, आपकी बेवकूफी नेचुरल है, कुछ नहीं होता। दूसरा, जनरल बख्शी साहब की जो मैं बहुत इज्जत करता हूं साहब, और आज से कई साल पहले जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, वहां पे माए बच्चों को कहती थी, भाई बेटा सो जा, नहीं तो नादिर शाह आ रहा है। अब कहते हैं, अरे बच्चे जल्दी सो जा, जीडी बख्शी ब्रह्मोस के साथ आ रहा है। तो वहां पर वो सो जाते हैं बच्चे, उनके डर के मारे जनरल साहब से इतना डरते हैं। फाइनली आपने चाणक्य नीति की बात की थी, बहुत जल्दी बता देता हूँ। 3 स्टेप्स उन्होंने किए। हम तो चाणक्य की संतान है, वो तो मेरी बाइबल है, मेरा कुरान है, मेरी गीता। उसके साथ मैं रात को जब सोता हूँ, स्विमिंग पूल में नहीं सोता, अपने तकिए के साथ चाणक्य नीति रख के सोता हूँ। 3 स्टेप्स का है। पहले उन्होंने कहा था स्ट्रेटेजिक डिले, अगर आपने ठोकना है एकदम से मत जाइए, रुकिए, उसको सोचने दीजिए दुश्मन को कि शायद आपने अपना इरादा बदल दिया। फिर होता है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, इसका मतलब आपने डिकॉय भेज दिया, जैसा आपने भी बताया था, कुछ और भेज दिया, यहाँ पे हरकत की, वहां पे हरकत की, उसको पता नहीं लगता है। और फाइनली 3rd स्टेज चाणक्य कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रक्शन, वो हमने करके दिखा दी। तीनों स्टेजेस मैंने देखे हैं, वो टोटली कंफ्यूज हो गए। शायद उर्दू में चाणक्य नीति की कोई कॉपी मिलती नहीं होगी या ट्रांसलेशन नहीं होगा, लेकिन इन बेवकूफों को बताइए कि वी आर मास्टर्स ऑफ डिप्लोमेसी। ये जो हम अभी टीम भेज रहे हैं, ऑल पार्टी डेलीगेशन, मैम लेट मी कंक्लूड, इंटरनेशनल रिलेशन में पर्सनल जो हमारे संबंध होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। एक देश था, मैं उनके राष्ट्रपति, मेरे बहुत दोस्त थे, हम लोग नाश्ता इकट्ठे कर कई साल रहा। उसके बाद मैं छोड़ के चला गया, गुड बाय किया। जब मैं जा रहा था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आई एम फीलिंग बैड, कि हम इस एम्बेसडर को भरोसा इस पे कर, वी ट्रस्टेड हिम। मैंने कहा मैं बहुत कुछ सीखता था। उसके बाद कोई ऐसा मुद्दा आया, मुझे कहा गया कि उससे बात करो कि वो हमारे समर्थन की स्टेटमेंट दे। आई कॉल्ड हिम, ही सेड एम्बेसडर आपने मुझसे बात की है ना, नाउ लीव इट टू मी। और ऐसा बयान दिया उनके भारत के पक्ष में। सो पर्सनल रिलेशनशिप का भी बहुत फर्क पड़ता है। मैम आई अगेन से, मैं किसी सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता जब विदेश में होता हूं, मैं भारत का रिप्रेजेंटेटिव होता हूं। बहुत सही बात आपने कही है सर, और ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वक्त हम सब भारत के प्रतिनिधि हैं, वो चाहे राजनेता हो, वो चाहे एम्बेसडर हो, वो चाहे सेना के बड़े अधिकारी हैं। और सेना के अधिकारी तो मुझे लगता नहीं है। मेजर जनरल सिवाच, मैं आपसे पूछूंगी एक आखिरी सवाल, क्योंकि सर जिस तरह से एक पॉलिटिक्स हो रही है इस पर, मैं चाहती हूं कि एक जनरल, एक बड़ा अफसर सेना का प्रतिनिधित्व करता आया है, वो जरा इनको बताएं कि ये समय नहीं है किसी भी तरह की पेटी पॉलिटिक्स का, ये समय है एक आवाज भारत का। हाँ सुचिता, इसमें कोई शक नहीं। देखो अभी भारत को एक इकट्ठा होना है। वो कहते हैं जब 5 उंगलियां इकट्ठी हो जाती हैं तो वो एक प्रकार से बहुत जबरदस्त ताकत हो जाती है। और मुझे लगता है ये समय है, हमें एक ही आवाज आनी चाहिए भारत से, चाहे गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन हो। पहले हम भारतीय हैं, हमें नहीं बटना पार्टीबाजी में। मुझे लगता है 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज पाकिस्तान चारों तरफ से गिर गया है। हमने जो ऑल नेशनल जो सिस्टम से इसको घेरा है, हमने यही नहीं कि इसको मिलिट्री पावर से, हमने इकोनॉमिकली भी इसको दबो दिया है। किस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी को अब हम मैनिपुलेट करेंगे अपने हिसाब से, किस प्रकार से डिप्लोमेटिकली इसको आइसोलेट करेंगे, और इसकी जो न्यूक्लियर बोगी थी उसको एक्सपोज कर दिया। अब लास्ट 2 दिन से ये न्यूक्लियर बोगी के बारे में बात नहीं कर रहा, नहीं तो पाकिस्तान हर रोज कहता था हम न्यूक्लियर देश हैं। हमने बताया भाई न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ वार।
ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं है। Yes. अगर आप न्यूक्लियर हथियार की सोचेंगे यूज करने की, भारत एक न्यूक्लियर ट्रायल है जिसको फायर कर सकता है। सर देखिए, एक स्क्रिप्ट, सर मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि एक स्क्रिप्ट जो है वो वहां से बार बार न्यूक्लियर वॉर पर, न्यूक्लियर हमलों पर की गई। एक और स्क्रिप्ट वहां से ये चल रही थी कि हमने भारत के विमान गिराए, राफेल गिराए। अब यहाँ पर देश के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, वो सरकार से पूछ रहे हैं बताइए हमारे कितने विमान गिराए हैं। वो पूछ रहे हैं कि भारत के कितने विमानों को क्षति पहुंची है। अब मुझे लगता है कि ये एक तरह से जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उस पर चलने जैसा है। इसके बारे में जरूर सोचें, क्योंकि भारत की सरकार समय समय पर सिर्फ नेताओं को नहीं, देश की जनता को भी जानकारी दे रही है और करेक्ट जानकारी दे रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में तो फैक्ट चेकर्स उनसे भी ज्यादा बड़े हैं, वहां पर तो वो झूठ बोलते हैं, वो पकड़ लेते हैं। हमारी सरकार सारी सही जानकारी लोगों को दे रही है। इस बात पर भरोसा कीजिए, क्योंकि हम उनके घर में घुसकर उन्हें मारने का मादा रखते हैं। ये पूरी दुनिया पहचान रही है और जान रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत देखने के लिए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा